हे एवरीवन, एज यू ऑल नो मैंने अपने एसपीओएम सेट बी में स्कोर करे थे 72 मार्क्स और अब मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ एसपीओएम को क्लियर करने में विद लीस्ट टाइम एंड एफर्ट्स, जिसके लिए मैं बना रहा हूँ आपके लिए टॉपिक वाइज वीडियोस जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम एक एक टॉपिक को लेके 5 से 10 मिनट में उसको एक्सप्लेन करेंगे। उससे रिलेटेड कोई इलस्ट्रेशन है या टेस्ट नॉलेज में कोई क्वेश्चन है तो उनको भी कवर करेंगे। इन सब चीज़ों का बेनिफिट लेने के लिए आप हमारी वीडियोज़ को देख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एक बेनिफिट और मिलेगा आपको, वो ये होगा कि जितने भी यूट्यूब पे अच्छा कंटेंट अवेलेबल है जिसका बेनिफिट मुझे हुआ था और मेरे कलीग्स और स्टूडेंट्स को हो रहा है, वो सारा कंटेंट भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा ताकि आप सही जगह पे अपना टाइम इन्वेस्ट करो और आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक दैट इज पेरेटो एनालिसिस। सो व्हाट इज पेरेटो एनालिसिस? सो ये आपके चैप्टर 7 में गिवन है। सो व्हाट इज पेरेटो एनालिसिस? सी, मैं एग्जाम्पल से शुरू करूँगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब हमारे पास जब भी हम बिजनेस करते हैं तो आप देखोगे कि सेल्स में हमारी ऑलमोस्ट 80% सेल की जो वैल्यू होती है वो 20% कस्टमर से आती है। इसी तरीके से जो हमारे पास इन्वेंट्री होती है उसमें से 80% वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री हमारी 20% इन्वेंट्री आइटम से आ रही होती है। कई बार हमारा जो एफर्ट है वो हम 20% एफर्ट डाल के 80% रिजल्ट अचीव कर पाते हैं अगर हम सही डायरेक्शन में एफर्ट दें तो। वैसे ही जब हम कॉस्टिंग में इस चीज़ को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास कई बार डिफेक्ट्स आते हैं, बहुत सारे इश्यूज आते हैं, लॉसेज आते हैं। तो इन सब डिफेक्ट्स और इश्यूज़ के पीछे 80% जो डिफेक्ट्स हैं इनका रूट कॉज 20% प्रॉब्लम्स होती हैं। सो अगर हम इन 20% प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर लें तो हम अपने 80% डिफेक्ट्स को ख़त्म कर सकते हैं। यही कहता है पेरेटो एनालिसिस। पेरेटो एनालिसिस क्या कहता है? जो आपकी 20% चीज़ें हैं ना जिनकी वजह से 80% रिजल्ट आ रहा है, इन 20% चीज़ों को कहते हैं वाइटल फ्यू। क्या बोलते हैं? वाइटल फ्यू। और जो 80% चीज़ें बची जिनकी वजह से 20% रिजल्ट आ रहा है उनको बोलते हैं ट्रिवियल मैनी। सो दो तरीके में हम डिवाइड कर देते हैं अपनी सब चीज़ों को, वाइटल फ्यू और ट्रिवियल मैनी। सो वाइटल फ्यू वो 20% चीज़ें जिनका 80% इम्पैक्ट आता है बिजनेस पर, और ट्रिवियल मैनी वो 80% चीज़ें जिनका 20% इम्पैक्ट आता है हमारे बिजनेस पर। इनको बोलते हैं हम 20-80 रूल यानी पेरेटो एनालिसिस। अब आपको करना क्या है? पेरेटो एनालिसिस के ऊपर मान लीजिए क्वेश्चन आता है, मैं आपको एक इलस्ट्रेशन दिखाता हूँ। बाकी जितनी भी थ्योरी है ये हमारी कवर हो गई। आप देख सकते हो 80-20 रूल कवर हो गया, ये आपका कवर हो गया हमारा 20% एफर्ट में 80% रिजल्ट और 80% रिजल्ट में 20% एफर्ट। तो ये सब हमने चीज़ें कवर कर ली। ये एग्जाम्पल्स भी हमने कवर कर लिए। 20% कस्टमर जनरेट 80% रेवेन्यू। इसी तरीके से ये सारे एग्जाम्पल्स भी हमारे कवर हो गए। एक चीज़ आप यहाँ पे देख लो, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। पेरेटो एनालिसिस वर्क करता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न पे। कैसे वर्क करता है ये आपको इस इलस्ट्रेशन से समझ में आ जाएगा। सो हमारे पास ये इलस्ट्रेशन नंबर 6 गिवन है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक कंपनी का डेटा गिवन है जो कि स्पेक्टिकल्स बनाती है। स्पेक्टिकल्स यानी ये चश्मा जैसे मैंने पहना हुआ है ना, इसको बोलते हैं स्पेक्टिकल या शॉर्ट में बोलते हैं स्पेक्स। तो स्पेक्स बनाते वक्त कुछ डिफेक्ट्स आते हैं। किस किस तरह के डिफेक्ट सामने आते हैं वो यहाँ पे गिवन है। ये देखो, ये डिफेक्ट्स की लिस्ट गिवन है। कई बार क्या होता है, हमारा जो एंड फ्रेम है ये इक्वल नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्म होते हैं हमारे लेंसेज, पावर में मिसमैच आ जाता है, स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर ही कई बार ये इश्यूज सामने आ जाते हैं। सो क्या होता है, जैसे सपोज पावर मिसमैच है तो ऐसे हमारे पास कितने इंस्टेंसेस हुए? ऐसे 20 इंस्टेंस हुए जब हमारी पावर मिसमैच थी। सो इस तरीके से हमें सबकी फ्रीक्वेंसी गिवन है अलग अलग तरीके के डिफेक्ट्स की। हमें क्या करना है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लगाना है, यानी कि हम इन सब डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उसको सबसे ऊपर रखेंगे और जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है उसको सबसे नीचे रखेंगे। तो आप देखो स्क्रैचेस जो हैं उसकी फ्रीक्वेंसी है 110, तो इसको हम सबसे ऊपर रखेंगे। और स्पॉट्स की फ्रीक्वेंसी है 5, ये सबसे कम है, तो उसको हम सबसे नीचे रखेंगे। अब आप सोल्यूशन देखो, ये देखो इन्होंने क्या किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर दिया। 110, 70, 60 और 5 जो है सबसे लास्ट में आ रहा है। तो सारे डिफेक्ट्स की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। टोटल डिफेक्ट्स थे हमारे 300। अब हम क्या करेंगे, इसको परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेंगे। सो अगर आप देखो 110 अगर 300 पे परसेंटेज निकालें तो ये आती है 36%। इसी तरीके से अगर हम रफ एजिस को देखें तो रफ एजिस है हमारी 23% ऑफ टोटल डिफेक्ट्स। ये है हमारी 20% ऑफ टोटल डिफेक्ट्स।
अब इन सबका हम क्यूमुलेटिव टोटल करते हैं, तो क्यूमुलेटिवली देखें तो इन दोनों डिफेक्ट्स का क्यूमुलेटिव बनता है 60%, इन तीनों का बनता है 80%। सो अब आप देखो जैसे ही हमारा 80% कंप्लीट हुआ, सो हमें समझ में आ गया कि ये जो 3 डिफेक्ट्स हैं हमारे, ये जो हमारे 3 डिफेक्ट्स हैं इनका टोटल 80% है। सो यही है हमारे वाइटल फ्यू। यानी आप देखो 300 डिफेक्ट में से 80% डिफेक्ट तो हमारे इन तीन चीज़ों से ही आ रहे हैं। ये 3 डिफेक्ट ऐसे हैं जिनसे हमारे 80% डिफेक्ट्स आ रहे हैं। सो ये हमारे लिए है वाइटल फ्यू। सो हमें इन्हीं को एड्रेस करना है सबसे पहले। सो यही पे हमें यहाँ पे लिखना है, नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, द कंपनी शुड फोकस ऑन द एलिमिनेशन ऑफ स्क्रैचेस ऑन द सरफेस, रफ एजेस ऑफ लेंसेज एंड नॉन यूनिफॉर्म ग्राइंडिंग ऑफ लेंसेज इन प्रायोरिटी ऑर्डर। यानी ये तीनों नाम हमने यहाँ पे लिख दिए, देखो स्क्रैचेस, रफ एजेस एंड नॉन यूनिफॉर्म ग्राइंडिंग ऑफ लेंसेज। तो यही था हमारा पेरेटो एनालिसिस। अब आप देखो इसके ऊपर हमें कुछ एमसीक्यूज दिए हैं। हाँ, एमसीक्यू देखने से पहले ये भी देख लो कि पेरेटो एनालिसिस हम कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं। सो देखो पेरेटो एनालिसिस कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है। सो देखो ये 5 जगह पे हम पेरेटो एनालिसिस को लगा सकते हैं। 5 चीज़ें कौन सी है? प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, कस्टमर एनालिसिस, स्टॉक कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये कैसे होगा? सो देखो प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट क्या होती है, कई बार क्या होता है हमारे पास कुछ ऐसे सामान होते हैं जिनकी सेल बहुत ज़्यादा होती है। सो जो 20% गुड्स हमारे हैं या 20% प्रोडक्ट हमारा है जिससे हमें 80% सेल मिलती है, उसकी प्राइसिंग तो टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगा खुद से और सोफिस्टिकेटेड प्राइसिंग मॉडल लगाएगा। क्या लगाएगा? सोफिस्टिकेटेड प्राइसिंग मॉडल। देखो जो 20% आइटम्स हैं उस पर हम लगाते हैं सोफिस्टिकेटेड प्राइसिंग मॉडल। इस पे लगाते हैं हम सोफिस्टिकेटेड प्राइसिंग मॉडल। और जो बाकी की 80% आइटम है जिनसे हमारी 20% सेल होती है उस पर हम लगा सकते हैं क्या? कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड। तो बस इसमें आपको इतना ही समझना है, जो बेस 20% मेन आइटम है जिनसे 80% सेल आ रही है उस पर सोफिस्टिकेटेड प्राइसिंग मॉडल लगाएगा मैनेजमेंट, और जो बाकी की 80% आइटम्स है जिनसे 20% सेल आ रही है उस पर हम कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मॉडल लगा देंगे। कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस कैसे होगा? वही वाली बात, जो 20% कस्टमर से हमें 80% सेल होती है उस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। सो यही है हमारा कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। ABC एनालिसिस ऑन स्टॉक कंट्रोल। सो देखो स्टॉक कंट्रोल कैसे, 20% स्टॉक ऐसा होता है जिससे हमारी 80% वैल्यू इन्वेस्ट हो जाती है जिसमें हमारी, क्योंकि वो हाई वैल्यू स्टॉक होता है, तो उसमें हम पैसा कम इन्वेस्ट करेंगे, मैनेज करके चलेंगे, ठीक है, तो इससे हमारा स्टॉक कंट्रोल हो पाएगा। फिर आती है एप्लीकेशन इन ABC कॉस्टिंग। So what is activity based costing? So 20% of the organization cost drivers are responsible for 80% of the total cost pool. So इसको हम एनालाइज करेंगे, मॉनिटर करेंगे और कंट्रोल करेंगे। तो यानी वो एक्टिविटीज़ जो 20% है वैसे, लेकिन उनसे कॉस्ट में 80% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, उस पर हम ज़्यादा मॉनिटरिंग करेंगे, ज़्यादा ध्यान देंगे। और क्वालिटी कंट्रोल का ये काम करता है। ऑब्वियसली क्वालिटी इंप्रूव होगी जब हम डिफेक्ट्स तो खत्म कर देंगे, तो ये क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी काम करता है। तो 5 जगह पे ही हम लगा सकते हैं। नाउ हमारे पास आते हैं कुछ एमसीक्यूज देखते हैं, बहुत जल्दी से कवर हो जाएंगे। सो पेरेटो प्रिंसिपल बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ, मैंने आपको बताया था डिमिनिशिंग रिटर्न, बिकॉज डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं हम डेटा को। तो यही यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि रीज़न भी बताया है इसका, क्या है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं इसलिए। फिर आता है पेरेटो प्रिंसिपल कांट बी अप्लाई टू, कहाँ पे अप्लाई नहीं होता? तो देखो हमने पढ़ ली थी वो 5 जगह जहाँ पे अप्लाई होता है, तो उसके अलावा कहाँ अप्लाई नहीं होता? तो देखो इन्वेंट्री कंट्रोल पे अप्लाई होता है, यस, क्वालिटी कंट्रोल पे भी अप्लाई होता है, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी पे भी अप्लाई होता है, तो तीनों चीज़ों पे अप्लाई होता है। क्वेश्चन ने पूछा कहाँ पे अप्लाई नहीं होता, कहाँ पे अप्लाई नहीं होता? तो इन तीनों चीज़ों पे अप्लाई होता है, तो आंसर हो गया हमारा नन ऑफ द अबव। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, पेरेटो एनालिसिस शैल बी परफॉर्म्ड पीरियोडिकली, कंटिन्यूसली, ओकेजनली या क्वार्टरली। सो देखो पेरेटो एनालिसिस आप कभी भी परफॉर्म कर सकते हो, ऐसा कोई फिक्स पीरियड ऑफ टाइम नहीं है कि आपको डेली करना है या क्वार्टरली करना है, ऐसा कोई टाइम नहीं है, जब आपको ठीक लगे आप तब कर सकते हो। सो अपने खुद से आप डिटरमाइन कर सकते हो। तो इसका आंसर ना कंटिन्यूसली है, ना ओकेजनली है, ना क्वार्टरली है, इसका आंसर है पीरियोडिकली। यानी आप अपने हिसाब से कर लो, आपको वीकली करना है वीकली कर लो, हाफ ईयरली करना है हाफ ईयरली कर लो, आप खुद से वो पीरियड डिटरमाइन कर लो जब आपको पेरेटो एनालिसिस करना है। फिर आगे लास्ट एमसीक्यू, विच वन नीड्स टू बी रिस्पॉन्डेड फर्स्ट, किसको हम सबसे पहले रिस्पॉन्ड करते हैं? सो देखो जो हमारे वाइटल फ्यू होते हैं सबसे पहले हम उस पर रिस्पॉन्स करते हैं। सो हमारा आंसर क्या हो गया इसमें? वाइटल फ्यू, बी।
सो देखो हमने सारे यहाँ पे एमसीक्यूज कवर कर लिए, पूरा पेरेटो एनालिसिस कवर कर लिया और साथ में एक हमने इलस्ट्रेशन भी कवर कर लिया। ऐसे ही हम ढेर सारी वीडियोस लाते रहेंगे। चैप्टर 7 के भी हम और भी वीडियोस लेके आएंगे इसके बाद। सो अगर आपको इन सभी वीडियोस का बेनिफिट लेना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो या कोई आप सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं अपने पढ़ाने के तरीके को और वीडियोज़ की क्वालिटी को उसके हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर SPOM एग्जाम।